नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। बेटवा में बंगाल की जीत की खुशी में भाजपाइयों ने स्थानीय राजवाड़ा चौराहा पर स्थित पूर्व वन मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाई एवं झालमुड़ी बांटी, साथ ही आतिशबाजी कर जश्न मनाया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जैसे ही जीत की खबर सामने आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया। इस अवसर पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की जीत है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शशि जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सोहन सिंह पटेल, मूलचंद शर्मा, मलखान सिंह पवार सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। उनकी वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग किया है, वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के लोगों ने जो सहयोग किया है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं हम लोग। और हम भी उस जीत की खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारी बीजेपी जीत में है और हमारे मोदी जी को जिताया और वहाँ के लोगों ने जो भरोसा दिलाया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ ये कहना है कि उन सब कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की जीत है, अथक परिश्रम की जीत है, जो पिछले 15 सालों से हमारे कार्यकर्ताओं करते हैं। मोदी जी ने एक सपना देखा था कि बंगाल में हमारा राज हो। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, उनका जन्म बंगाल में हुआ था और आज तक हम बंगाल में राज नहीं कर पाए थे। हमारे दिल में ये कसक थी जो आज पूरी हुई है। सभी देशवासियों को बंगाल जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर के अंदर माननीय विधायक मनोज निर्भय सिंह जी पटेल के नेतृत्व के अंदर, उनके सानिध्य में आज पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के ऊपर बेटवा नगर के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जीत का जश्न मनाया गया है। इस जीत के जश्न के अंदर मिठाइयाँ और दाल मुड़ी लोगों को वितरित की गई है। ये खुशी का इजहार किया गया है। इसी के लिए मैं आज सभी पश्चिम बंगाल की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद यहीं से देना चाहूंगा कि उन्होंने आज एक प्रचंड इतिहास। पश्चिम बंगाल सहित अन्य 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। उज्जैन में भी जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता हुए और यहीं से पैदल रैली के रूप में टावर चौक पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और नेता जमकर झूमे। जीत की खुशी में यहां जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी भी बांटी गई। इस दौरान शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, निगम सभापति कलावती यादव और विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा और महापौर मुकेश टटवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज उज्जैन के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में विजय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नहीं अपितु विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज सभी राज्यों में फहरा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन की जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों जो परिणाम आए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं को काम के लिए कार्यकर्ता निश्चित रूप से काम का हमारी पार्टी काम करती है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पर जो रणनीति अपनाई और जो वहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाई, उसकी बदौलत हम देश के 4 राज्यों में एनडीए की सरकार हमारी बनने जा रही है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कम से कम 25 राज्यों में एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही है। तो आपको खुशी की बात, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन। सीहोर शहर के अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल विजय की खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने विधायक सुदेश राय एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा के नेतृत्व में सड़क पर ढोलबाजी के साथ जोरदार आतिशबाजी की और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही लोगों का मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक सुदेश राय ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति और मेहनत से 4 दशक बाद पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिली है।
ये आज का जो दिन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई दिनों पहले बोल दिया था कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में परचम फहराएगी। आज उसका नतीजा देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से 4 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई। और अब जैसा हम सब देख रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल एक बहुत अच्छे राज्य में गिना जाएगा, सुशासन वहां रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में तत्पर लगी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही जीत की खबर सामने आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेहर बस स्टैंड पर एकत्रित होकर जोरदार उत्सव मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। पटाखों की चमक ने जीत की खुशी को और भी खास बना दिया। कार्यकर्ता और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया व एक दूसरे को मिठाई व झालमुड़ी खिलाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। बीजेपी पदाधिकारियों ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की जीत है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ संगठन को और मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में भव्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल तथा जिला बीजेपी अध्यक्ष रामस्नेही पाठक की विशेष उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जीत का जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर में जोरदार आतिशबाजी की गई और विजय जुलूस निकाला गया। ढोल, नगाड़ों और जयकारों के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे वातावरण में खुशी और जोश का माहौल था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह विजय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनके नेतृत्व और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता के विश्वास की जीत है। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बोला कि बीजेपी लगातार देश भर में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और जनता का भरोसा पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष रामस्नेह पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इसी ऊर्जा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। बंगाल विजय राष्ट्रवाद की विजय। मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं। हमने चुनाव पिछला देखा था, उनके बलिदान की जो कीमत हमें मिलनी चाहिए थी वो आज मिली है और इसे बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव होना, ये 75-80 साल की भारत की स्वतंत्र राजनीति में ये पहला चुनाव होगा जहां पर हिंसा नहीं हुई। इसलिए निर्वाचन आयोग बधाई का पात्र है, उच्चतम न्यायालय बधाई का पात्र है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। कमल तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, झालमुड़ी बांटी और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ता के साथ विधायक और महापौर भी जमकर थिरकते नजर आए। देर रात तक जश्न चलता रहा। इस दौरान बीजेपी का ध्वज लहराया गया और सिंदूरी गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया गया। जश्न में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री विधायक अर्चना चिटनिस, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, महापौर माधुरी पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशी के इस माहौल में आमजन भी शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन गया। कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनावों में भी इसी तरह की जीत का संकल्प लिया।
बात की जीत है कि सारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में विकास की यात्रा को तेज गति देना चाहता है। ये इस बात की जीत है कि पहले कम्युनिस्ट और फिर ममता बनर्जी के अन्याय, अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ आतताइयों की तरह का व्यवहार, एक लॉलेसनेस की स्थिति, कानून का राज ही नहीं था। एक ऐसे अंधकारमय काल का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुरहानपुर जिले में पशुपालन को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया, जहां पशु के स्वास्थ्य, टीकाकरण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्षीरधार योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर पशुपालकों से सीधे संपर्क कर रही है। पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालकों को संतुलित आहार और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी संभव हो सके। क्षीरधारा योजना पूरे मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होगी है। प्रथम चरण में हमारे बुरहानपुर जिले में 20 गांवों को लिया है, चयनित किया गया है। क्षीरधारा योजना में इसका जो मेन उद्देश्य है, पशुपालकों को, जो उन्नत पशुपालक है, हम ऐसे गांव को पहले 20 गांव लिए हैं जो उन्नत पशुपालक वहां पे रहते हैं, उन्नत पशुपालन का धंधा करते हैं वहां पे और पशु स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं वहां पे। ऐसे लोगों को हमने प्रथम चरण में लिया है और उसका उद्देश्य ये होता है कि उस गांव में 100% उन्नत नस्ल के पशुओं में सुधार करना। मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र में सामाजिक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जहां क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीओपी अंबा रवि भदौरिया को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि भीम आर्मी के कुछ सदस्य प्रशासन पर दबाव बनाकर स्वर्ण समाज के लोगों पर अपनी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। इस घटनाक्रम के स्वर्ण समाज में असंतोष बढ़ रहा है और सामाजिक टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। ज्ञापन में आगे किसी बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बताया गया कि 1 मई को लेन रोड पर 3 युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद देर रात करीब 1 बजे 40 से 50 लोगों ने अंबा थाने का घेराव कर स्वर्ण समाज के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। मनावर में बीजेपी धार ग्रामीण के नवीन जिला कार्यालय निर्माण को लेकर सोमवार को स्तंभ एवं भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पंडित मनोज जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। कार्यक्रम में बीजेपी धार ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार ने विधिवत पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पाटीदार ने कहा कि कार्यालय के निर्माण से संगठनात्मक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और भी बेहतर होगा। कार्यालय बीजेपी की सेवा, समर्पण और संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक बनेगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र बघेल, कपिल सोलंकी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैतूल जिले के मोदा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। खेरा कुनखेरी हनुमान मंदिर के टर्निंग पर श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 35 महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सवार थे। सभी लोग गुप्तवाड़ा में पूजा अर्चना कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी सोमवार देर रात करीब 8 बजे खेरा कुनखेरी हनुमान मंदिर के पास एक तेज मोड़ पर ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और ट्रॉली सहित पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और मोहदा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू किया। 112 के पायलट गोविंद बिल्लौरे, प्रधान आरक्षक सचिन मोहरे
और एसआई रामस्वरूप रघुवंशी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 112 वाहन के साथ कुछ निजी वाहनों को भी व्यवस्था कर घायलों को तत्काल भीरमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। रात 2 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 13 घायल जिला चिकित्सालय पहुंच चुके थे। इस दर्दनाक हादसे में बेड़ीवाला निवासी बुखला उम्र करीब 90 वर्ष की मौत हो गई है। खबर सीहोर से है, जहां एक शादी समारोह से जेवर चोरी करने वाले आरोपी को सीहोर पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं और अब आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। यह मामला 24 अप्रैल का है, जब फरियादी मोहन वर्मा के बच्चों की शादी राजा भोज गार्डन में चल रही थी। इसी दौरान कमरे में रखे एक बैग से उनकी भतीजियों के कीमती गहने चोरी हो गए थे। घटना की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति के गहनों के साथ देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने राजा भोज गार्डन से जेवर चोरी करने का जुर्म कबूल लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुए लगभग 3 लाख रुपए के सभी जेवरात बरामद कर लिए। तो खबर सीहोर से, जहां एक शादी समारोह से जेवर चोरी करने वाले आरोपी को सीहोर पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। यह मामला 24 अप्रैल का है, जब फरियादी मोहन वर्मा के बच्चों की शादी राजा भोज गार्डन में चल रही थी। इस दौरान कमरे में रखे एक बैग से उनके भतीजी की कीमती गहने चोरी हो गए। घटना की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति गहनों के साथ देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने राजा भोज गार्डन से जेवर चोरी करने का जुर्म कबूल लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुए लगभग 3 लाख रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई विश्वनाथ पाटिल के दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके निजी निवास ग्राम बोहरड़ा पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। ग्राम राजपुरा के वीर सपूत भारतीय सेवा में 24 वर्षों तक गौरवपूर्ण सेवा देने के बाद सकुशल घर लौटे फौजी कमलेश के भाई पटेल के सम्मान में रविवार को एक भव्य सैनिक सम्मान तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में भारतीय पत्रकार संघ एआईजे प्रदेश संयोजक आमिर शेख रोमी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम कुशवाहा और जिला अध्यक्ष प्रकाश भावसार ने फौजी कमलेश भाई पटेल और उनके साथी फौजी महेंद्र राय को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। देशभक्ति के रंग बिरंगे इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज सेवी शामिल हुए। पूरे ग्राम में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बिल्कुल, फौजी कमलेश भाई पटेल जो निमाड़ की शान है, देश के सैनिक के रूप में उन्होंने 24 साल अपनी सेवाएं दी। आज गृह गांव उनके राजपुरा, हमारे खरगोन जिले के राजपुरा में लौटे। उनका भव्य स्वागत देखकर दिल खुश हो गया। जगह जगह उनकी पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। उनकी ओर से भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम राजपुरा में रखा गया है, भंडारा होगा, उनका सम्मान होगा। इसी कड़ी में हमारे खरगोन के लोकप्रिय पत्रकार, प्रदेश संयोजक भारतीय पत्रकार संघ के, जिन्हें मैं प्यार से रोमी जान कहता हूं, आमिर शेख भाई, उनकी टीम के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम कुशवाहा जी डिजाइनर न्यूज के रिपोर्टर हैं और जिला अध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ के प्रकाश भावसार और समाज सेवी लखन चौधरी बोंदरू बाबा भक्त मंडल की टीम ने उनका स्वागत करके सैनिक का दिल जीत लिया। क्योंकि सैनिक ने जो सेवाएं दी 24 साल को, उनको आज जो खरगोन शहर ने अपने शानदार तरीके से उनका स्वागत किया है। बाबा मीडिया टीम भी पहुंची थी उनके स्वागत के लिए। सभी भाइयों ने, पूरे खरगोन वासियों ने, उनके ग्राम वासियों ने उनका भव्य स्वागत कर उनका दिल जीत लिया। भारतीय सेना में सेवा देना हर भारतीय युवा का एक स्वप्न होता है। ऐसा ही एक सपना देखा था स्वर्गीय
किसान आनंदराम पटेल जी ने कि उनका बेटा भी देश सेवा में जाए, और उनके सपने को साकार किया। उनके बेटे कमलेश पटेल ने भारतीय सशस्त्र सेना में उन्होंने 24 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान की और देश की सेवा की, और चाइना बॉर्डर पर सिक्किम में उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान सेवाएं दी। इसके पहले जम्मू कश्मीर सहित देश के अनेक हिस्सों में उन्होंने अपनी सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की। शाहजहांपुर में रविवार को देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर निजी होटल में भव्य नारद समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्व संवाद केंद्र मालवा और स्थानीय पत्रकारों की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पत्रकारों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ देवर्षि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार मनोज जैन एवं अजीत पारासन ने किया। मुख्य वक्ता नितिन चावड़ा ने भारतीय मीडिया औपनिवेशिक मानसिकता से स्व की ओर विशेष पर अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारिता को भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण पत्रकारिता के महत्व को बताते हुए मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि घनश्याम मालवीय ने अपने उद्बोधन में बदलते मीडिया परिदृश्य, पत्रकारों की जिम्मेदारियों और समाज में मीडिया की प्रभावशीलता पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जिले के अनेक गणमान्य नागरिक, साहित्यकार एवं बड़ी संख्या में शाहजहांपुर जिले के पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने पत्रकारिता के मूल्यों, समाज में उसकी भूमिका और भारतीय दृष्टिकोण को लेकर सार्थक संवाद का मंच प्रदान किया। लंबे समय से आईसीयू सुविधा के अभाव से जूझ रहे महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बड़ी राहत मिली है। यहां 2 बेड का आईसीयू शुरू किया गया है, जिससे गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। अब तक स्थिति ये थी कि गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को इंदौर और खरगोन रेफर किया जाता था। कई बार समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मरीजों की हालत बिगड़ जाती थी और कुछ मामलों में रास्ते में ही मौत हो जाती थी। नई आईसीयू सुविधा शुरू होने से अब ऐसे मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिल सकेगा, जिससे उनकी जान बचाने की संभावना बढ़ेगी। खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। इस पहल का आम जनता ने स्वागत करते हुए इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर में 2 बेड का आईसीयू हमारे द्वारा और टीम के द्वारा चालू किया गया है, जिसमें समस्त डॉक्टर्स का भी सहयोग है। उसमें जो गंभीर मरीज होते हैं उसमें हम लोग अपने स्तर से अगर प्राइमरी उपचार के बाद में रखना होता तो उन लोग को रखें और बेहतर उपचार देने की कोशिश करते। तत्पश्चात भी अगर नहीं लगता तो एंड कंडीशन पर रेफर करना पड़ता। अदरवाइज जो रेफरल हो रहे थे अस्पताल से वो कम जरूर हुए हैं, क्योंकि एक नई सुविधा स्टार्ट हुई जिसके तहत हम लोग आईसीयू के तहत 2 बेड संचालित करके जनता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोग के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगभग 3 से 4 साल से बंद पड़ा हुआ था वो भी चालू करा दिया गया है, जिसकी सप्लाई भी वार्डों तक हो रही है ऑक्सीजन प्लांट की। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती माताओं और एक्सीडेंट केस के कारण जो ब्लड के कारण मरीजों को भेजना पड़ता था जिला अस्पताल इंदौर, तो वो सुविधा भी यहाँ पे ब्लड खून चढ़ाने की और खून रखने की ब्लड स्टोरेज यूनिट वो भी हमारे द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही है, जो कि चालू है पूर्णतः, जो कि पहले नहीं थी। अभी सुविधा स्टार्ट अपने यहाँ हो चुकी है, जिसके तहत कोशिश यही की जाती है कि हर मरीज को यहाँ उपचार बेहतर से बेहतर उपचार। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।